हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज चैप्टर 4 के नया सा टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉपिक तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ध्यान सुने, क्या करेंगे, सोचेंगे कैसे। अब लिखा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक से बना है मैग्नेट, तो मैंने मैग्नेट ले लिया। मैग्नेटिक से बन गया मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ को ऐसे समझिए जैसे डॉग की बात हो। अगर डॉग से दूर जाएंगे, नो इफेक्ट ऑफ डॉग, डॉग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस डॉग कुत्ते के सामने थोड़ा पहुंचेंगे, वो क्या करेगा, भौंकना शुरू करेगा। और जब वो भौंकना शुरू करेगा, इट मीन्स वो आप पर फोर्स लगाएगा, आपको प्रभावित करेगा, आपको प्रभावित करेगा। हमारा कहने का मतलब यह है, आपको प्रभावित करेगा। अब बेटे इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ, कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ, इट मीन्स अपनी कुछ एरिया होगा, दोनों तरफ अपना भौंकेगा। अपने चारों तरफ जहां तक ये भौंकता है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगाता है, उससे हम बेटे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। द स्पेस अराउंड मैग्नेट अप टू विच, जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अगेन रिपीटिंग, द स्पेस अराउंड मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ जहां तक हमें फोर्स का अनुभव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखिए, द स्पेस अराउंड मैग्नेट, the space around magnet up to which the space around magnet up to which experience magnetic force, experience magnetic force is known as magnetic field। अब आगे देखिए ध्यान से, इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। मेरा कहने का मतलब है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यह बेटे नीचे की तरफ मूव करेगा। इसमें बेटे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो यह ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जो इस पर फोर्स लगेगा, आप पढ़े हैं सेकंड चैप्टर से पहले, पहले चैप्टर में एफ इक्वल टू क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा। एफ इक्वल टू क्या लगेगा, क्यू ई। लेकिन चलिए आगे की तरफ, अब सपोज करते हैं बेटे, अब मैग्नेट ले लिया मैंने, ये आपको नॉर्थ पोल बना दिया, ये आपको साउथ पोल बना दिया। अब इसमें कोई चार्ज प्लस क्यू इनकी दिशा में ना चल करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है बेटा, ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है,
अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से बी वेलोसिटी से मूव करता है। आप ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही थी, उसमें कोई चार्ज थीटा एंगल से बी वेलोसिटी से एंटर कर जाता है, तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा यह बेटा क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा, और इधर मिलेगा क्या, बी साइन थीटा। हमने एक फोर्स लगाया बी साइन थीटा, दूसरा फोर्स लगाया मैग्नेटिक बी कॉस थीटा। अब सोचने की बात देखिए, अब इस चार्ज पर जो फोर्स लगा है वह मैग्नेटिक फोर्स है, और वह मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। लेकिन वेलोसिटी बी है, तो मुझसे यहां पर वेलोसिटी बी है, तो यहां क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा, और यहां लिखेंगे बी कॉस थीटा, यहां क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा। लेकिन हमने लिख दिया बी कॉस थीटा, इधर क्या लिखेंगे, बी साइन। तो इनका कहना बेटा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वह फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, बी साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, और उसके मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। हमारा कहने मतलब हुआ बेटा, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही थी, जब कोई चार्ज बी वेलोसिटी से उनकी दिशा में थीटा एंगल बना के इंटर करता है, तो दो कंपोनेंट टूट जाता है, पहला बी कॉस थीटा, दूसरा क्या बेटा, बी साइन थीटा। ये बी वेलोसिटी से चार्ज इंटर कर रहा है, कहा, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड चल रही है ऐसे, आप परपेंडिकुलर भी इंटर करा सकते हैं, लेकिन हमें कई एंगल देखना है। जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। अब दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकता है, एंगल बना लिया है। तो इसका क्या हुआ, दो कंपोनेंट हो गया, पहला क्या, बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या हुआ, बी साइन थीटा। तो जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो हमने क्या किया, वह मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर, बी साइन थीटा पर। बी कॉस थीटा में तो जीरो हो जाए ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिशा में जा रहा है। अब इनको सबको मिला देंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का पाते हैं क्या, के क्यू वी साइन थीटा। ये आपको ये फॉर्मूला मिलकर के तैयार हो गया। तो देखो मैंने क्या बताया, फिर से सुन लीजिए। हम लोग क्या पढ़ा कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई चार्ज छोड़ दिया जाए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करके दूर जाएगा, निगेटिव है तो कहां आएगा, अंदर। बात खत्म हुई। फिर हमने क्या किया, दूसरा एग्जांपल क्या लिया बेटा, दूसरा एग्जांपल ले लिया कि सपोज किया कि नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया। ध्यान दीजिए, ये देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कोई चार्ज परपेंडिकुलर ना चल करके कुछ एंगल बना लिया, लेकिन बनाता कहां है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से। जब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से थीटा एंगल बनाएगा, तो जिसके साथ थीटा बढ़ता है 11 पढ़ते चले वो क्या देता है, कॉस। जिस पर कॉस नहीं क्या देता है, साइन। तो इनका कहना है
अब ये चार्ज उसकी दिशा में नहीं चलेगा तो फोर्स अनुभव करेगा। जैसे हवाएं ऐसे चल रही हैं, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और आपको उसी दिशा में दिया जाए तो आप पर फोर्स नहीं अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि उसी दिशा में फोर्स नहीं। लेकिन जब उनकी दिशाओं को आप छेड़ेंगे, मतलब इस दिशा में हवा चल रही है, उसी दिशा में आप जा रहे हैं, तब तो आप पर फोर्स नहीं लगे। लेकिन आप अपना दिशा एंगल बना लो, परपेंडिकुलर कर लो, हवा यहाँ पर फोर्स लगेगी। वहां यहाँ पर क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल ही रही थी, हमने क्या किया, ये चार्ज को थीटा एंगल से मूव करा दिया। अब ये फोर्स अनुभव कर गया, वो फोर्स अनुभव कर। जैसे आप सपोज करिए हवा, आप इस समय अपनी साइकिलिंग करते समय आप घर से जा रहे हैं, ट्यूशन से छोड़ गए, अपने घर जा रहे हैं और आप आराम से हवाएं आप मूव कर रहे हैं। इट मीन आप चार्ज हैं, आप अपने घर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अगर से आंधी आ गई, जब आंधी आ जाएगी तो आपका क्या होगी, डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। हमारा कहने का मतलब हुआ कि जब हम हवाएं साइकिल चलाते जा रहे थे, अब हम हवा साइकिल चलाते जा रहे, बहुत तेज आंधी आई, आंधी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आंधी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आपकी पाथ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वही जो फोर्स हवा ने आप पर लगाया है उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और जो फोर्स की वैल्यू निकल के आती है वो लॉरेंज इक्वेशन कहती है। कोई पूछे क्या है लॉरेंज फोर्स, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम चार्ज हो बन करके चल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड हवा यहां पर हम आके क्या लगा दी, फोर्स लगा दी, आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जो फोर्स लगा है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। जो इक्वेशन बनता है, जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे आप बराबर एम में पढ़ते थे, वैसे आप पढ़ेंगे क्या, Q बराबर QV साइन थीटा, वह आपका क्या है, लॉरेंज इक्वेशन है। जैसे कोई न्यूटन इक्वेशन पूछे, न्यूटन सेकंड इक्वेशन क्या है, बराबर एम में, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, उसकी डिफिनीशन है। बात समझ आई सबको? बोलिए, नहीं समझ में आया? अब बेटे हमने आपको बताया था कि जब चार्ज मूव करेगा, साइकिल वाला चल रहा है पगडंडी पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स लगाएंगी, तो जो फोर्स का एक्सपीरियंस हुआ वह क्या है, QV साइन थीटा। इसे मैंने एम लिखा क्योंकि यह फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा लगा है, हवाओं के द्वारा लगा है, जब आप साइकिल से पगडंडी पे चल रहे थे। अब आगे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दो बेटा। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए QV क्रॉस V लिखा जाता है। इसके बाद बात करिए, हम क्या बोल रहे हैं, लॉरेंज इक्वेशन। लॉरेंज इक्वेशन क्या है? मुझे लॉरेंज इक्वेशन बताने से पहले बार बार मैं बता दूं, लॉरेंज इक्वेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। टोटल फोर्स कितना लगा, तो टोटल फोर्स एक तो बेटे सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज इक्वेशन। सम ऑफ, क्या लिखे हो, सम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। आपने पहले चैप्टर पढ़ा है बेटा, F इक्वल टू QE, दोनों वैल्यू रख दो, F इक्वल टू क्या मिलेगा, QE। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वेक्टर फॉर्म इसको भी लिख दिया बेटे, तो आपको कॉमन इक्वेशन मिल गया, Q कॉमन ले लो, E प्लस V क्रॉस V, ये आपको इक्वेशन बन करके हमने दिखा दिया। इसे बेटे लॉरेंज इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, लॉरेंज इक्वेशन समझ आ गया क्या हुआ, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या सम ऑफ टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज नोन एज क्या बेटे, लॉरेंज फोर्स। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस कहां होता है, बेटे मैं आगे चल के चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो हमें सन की रेज मिलती हैं वह इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बेटे क्या,
उनको हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस हैं। जैसे आप समझिए कि फैन है, आपका फैन चल रहा है, स्विच को ऑन किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हवाएं पंखों का जो मोटर कॉइल है वो मोशन करने लगता है, वहां क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके घर में जो हमारे सामने बैठ कर पढ़ रहे हैं। फैन को स्विच ऑन किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फैन में करंट फ्लो करती है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और हमारा फैन क्या करता है, रोटेट करता है। तो आपको दोनों मिल गए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आया? अब आप इसे लिखेंगे, मैं केस करूंगा इस पर। इसके लिए बेटे आपको मैं एक फिगर से कुछ चीज को समझाना चाह रहा हूं, जितना आपने पढ़ा। लिखा बेटे, व्हेन चार्ज क्यू मूव विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, लॉरेंट फोर्स। ये भी मैं आपको बता दिया थी। अब जो हमको बताना है बेटे, मेन चीज है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सपोज करिए आप साइकिल से जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड आप पर अप्लाई हो जाती है, तो आप अपनी डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करेंगे। तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर ही आपकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा। ये मैं आपको बता दिया। अब समझना क्या है बेटे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, कि अगर पॉजिटिव चार्ज, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड है, और कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर, आप राइट हैंड लगाएंगे थंब, आप देखिए ये अंगुलियां कहां जा रही है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी हो गया। तो अब जो आपकी वैल्यू मिल रही है, इनकी निडल फिंगर मिल रही है, वो कहां बेटे, डाउनवर्ड्स है। लेकिन ध्यान रखना एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप दिखाया पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स है, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, अपवर्ड होगी। ये चीज आप लोग बढ़िया से समझ लेंगे। इसको ऐसे समझिए, फिर अगर आप राइट थंब लगाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए आपको दिखाया गया है, थंब जो है फोर्स की दिशा में जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिशा में जा रहा है, और ये फोर्स कहां है बेटे, नीचे की तरफ है, देख रहे हैं, ये आपकी, ये हमारी तरफ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, सॉरी चार्ज का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स कहां है, आपके अंदर है। जब निगेटिव हो जाएगा तो ये आपकी तरफ बाहर हो जाएगा। दूसरा एक, ये भी आपको मैंने बता दिया, डन कर दिया, इसको आप ग्राफ से देख लीजिए, ये भी देख लिया, ये भी हो गया। अब बात आती है केस की। क्या केस है बेटे, इनके जो डिफरेंट केसेस हैं, पेपर में बोर्ड में पूछा गया है, इस चार्ट में नीचे दिया हुआ है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे। जैसे आपने पढ़ा है एफ इक्वल टू क्या, यू वी वी साइन थीटा। तो पहला केस और क्या देख लें, यदि बेटे चार्ज रेस्ट में होगा और चार्ज की वैल्यू 0 होगी, चार्ज रेस्ट में होगा तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो इन तीनों में कोई भी आपको 0 मिल जाए तो आपको फोर्स बेटे 0 देगा। मेरी बात ध्यान सुने, अगर चार्ज 0 तो फोर्स 0 हो जाएगा, डन कर दिया। बी 0 तब भी फोर्स 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 तब भी 0 हो गया। लेकिन एंगल का क्या केस है, उसको आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने दिखा दिया है यहां पर, चार्ज 0, वेलोसिटी 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, देन फोर्स 0। ये आपको दिख रहा है कि अगर चार्ज 0 है, वेलोसिटी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो फोर्स 0 है। लेकिन आपको दो चीज नहीं दिखाया मैंने अभी, ये बेटे सेकंड और थर्ड केस। जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल है, तो आप जानते हैं पैरेलल के लिए क्या सिंबल होता है, कितना एंगल होता है, 0 और 180, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0, तो बेटे फोर्स आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये दिया है। तीसरा केस है थीटा इक्वल टू 90,
अगर बी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो बेटे साइन 90 1 हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्यू बी भी मैक्सिमम मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइन 90 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। जब 91 हो जाएगा तब बराबर क्या मिलेगा, क्यू बी भी मिलेगा। ये आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलकर के तैयार हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको बेटे एक बार बढ़िया से घर पे बैठ करके फिर को वीडियो को वॉच करके पढ़ें, रिवीजन करें, तभी समझ में आएगा। थैंक यू क्लास।